ये बात ठीक है कि ज्यादातर मर्द इमोशनली अनअवेलेबल हैं, इमोशनल इंटीमेसी करवाने के काबिल ही नहीं है, लेकिन पूरी बात को समझना है। मर्द इमोशनली अनअवेलेबल क्यों है? वो इमोशनल इंटीमेसी को अंडरस्टैंड ही नहीं करता ज्यादातर केसेस में। बहुत सारी औरतें भी इमोशनली, वो टू सेंसिटिव डज नॉट मीन कि आप इमोशनली अवेलेबल हैं। हो सकता है औरत टू सेंसिटिव हो के भी इमोशनली अनअवेलेबल हो, उसको सिर्फ अपने यानी इमोशंस का पता हो, दूसरों के ना ओवर पता हो। कॉन्शियस ऑफ बीइंग यूर ओन हर्ट, आपको दूसरे के इमोशन से महरूम कर देता है और आप विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं। इट इज अनहेल्दी। अब आ जाएं मर्द की या औरत की इमोशनल अनअवेलेबिलिटी पे। लुक, आप किसी मर्द को अपनी जनरेशन के और पिछली जनरेशन के मर्द को जहन में लाएं। एज ए चाइल्ड जब वो रोया तो आपने उसे चुप कैसे कराया? आपने कहा लड़के रोते नहीं है। उसको लगा कि ये तो बेइज्जती वाला काम है, और उन्होंने कहा बहादुर लड़के नहीं रोते। तो उसको लगा कि अगर मैं रोता हूं तो मैं वीक हूं, तो वो फौरन से चुप कर गया। उसे चोट, उसको सप्रेस करना आ गया, उसको अपने सप्रेस, इमोशन। आपने बहुत प्यारा जुमला बोला, उसने आज अपना इमोशन सप्रेस कर लिया, मार ही दिया तो। अब आप 7-8 साल जब इमोशन सप्रेस करते हैं तो आप में एक फिनोमिना होता है इमोशनल नंबनेस। ऐसे मर्दों को इमोशन प्रोसेस ही नहीं करने आते अपने, तो दूसरे के इमोशन ये कैसे प्रोसेस करेगा? अगली बात, ऐसे मर्दों को सिर्फ आप एंगर और एग्रेशन में देखेंगे। आप जुमला सुनिएगा, जब एज ए चाइल्ड जिसके इमोशन प्रोसेस ही नहीं किए, जिसके हर्ट को समझा ही नहीं। डॉक्टर गैबर मैटी का जुमला देखिएगा, ट्रॉमा ये नहीं है कि तुम हर्ट हुए हो, ट्रॉमा ये है कि तुमने हर्ट अकेले में काटा है। अब आप लड़कों को पूछिएगा, लड़कों का इंटरव्यू करें, आप लड़कों से पूछें कि एज अ चाइल्ड जब स्कूल में बुली किए गए तो घर किसको बताया? किसी को भी नहीं। रात कैसे काटी? जिस हर्ट को कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं था, उस रात वो ओवर थिंकिंग में रहा है, यहां से वो एंजाइटी, फियर और वरी उसके नर्वस सिस्टम में आ गया। मुझे लड़का बताता है कि मैं बाहर लड़ा हूं, मुझे जख्म हुआ है, वो घर आया, वो जख्म नहीं दिखा रहा। मैंने कहा क्यों नहीं दिखा रहे? कहता है अम्मी मारेगी। यानी कि उस बच्चे को इमोशनली अवेलेबल कोई नहीं था, इमोशनली अनअवेलेबल थे, उसके इमोशंस को बिलिटल करते थे, उसके इमोशंस को इनसिग्निफिकेंट कहते थे, और वो कहते थे जो बहादुर रोता नहीं है। अब आप इनका इंटरव्यू करें, इनसे पूछें, आप आराम से मर्द से पूछें पब्लिक में लास्ट टाइम कब रोए हो? वो रोया ही नहीं है। छोटे होते जो इमोशन बच्चा खुद नहीं हैंडल कर सकता, नोबडी वाज कंफर्टर। अब अगली बात भी समझनी, जिसके तपते इमोशन की रात लड़के ने अकेले काटी और नोबडी वाज इमोशनली अवेलेबल, और आपने उसे कहा अच्छा बच्चा वो है जो ये सारे काम करे, तो वो बुरे काम भी नहीं कर सकता था, तो वो अच्छे कामों पे भी आ गया। पब्लिक पर्सोना उसने बहादुर आदमी का रखा, हर्ट किधर गया? उसको लेबल किया गया, उसको बुली किया गया, उसको बातें सुनाई गई, उसका मवाजना दूसरों के साथ किया गया, उसको इकोनॉमिक के ताने मारे गए, बेरोजगारी के ताने मारे गए, और अपनी लड़ाइयों का जिम्मेदार उसे करार दिया गया कि तुम कुछ बन जाते तो हमारे घर ये मसले ना होते। सारा टाइम आपने लड़के को एक बात के लिए प्रिपेयर किया, वो क्या था? उसे कहा था इकोनॉमिक, तुम कुछ बन जाओ, तुम पढ़ लेके कमाओ, पढ़ लेके कमाओ। अब आप मर्द का इंटरव्यू करें रिश्ते में जिसके मसला है, वो कहता है मैं सारा कुछ प्रोवाइड करता हूँ। इसके लिए वो प्रिपेयर किया गया था, आपने उसे एज ए पर्सन पसंद ही नहीं किया, एज ए पर्सन चाहा ही नहीं, एज ए पर्सन कबूल ही नहीं किया। मैं आपको बताऊं हमारे मुआशरे में मर्द की क्या वर्थ है, हाउ मच ही अर्न्स, ठीक हो गया। अब जब आप लोग रिश्ते देखते हैं तो उस वक्त ये मेजोरिटी ये देखते हैं कि आप करते क्या, आप करते क्या, आप करते क्या। डिड यू एवर चेक कि वो इमोशनली अवेलेबल कितना हो सकता है? उसके अपने इमोशनल, उसको कौन ये गलत बात है कि वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बट एज ए चाइल्ड उसे कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा। दूसरी बात, उसको आपने कहा तुम्हारी वर्थ क्या है, तुम कमाते कितना हो, वो नहीं कमा सका, वो एंजाइटी में चला गया। तीसरा मसला, इसे इमोशन अपने अटेंड ही नहीं करने आते थे, इमोशन सप्रेस करता रहा, पेन किधर गया? अब जुमला याद रखना है, लंबे अरसे इमोशनल और क्रोनिक पेन एडिक्शन में ले जाता है। अब इन्हें एडिक्शंस हो जाएंगी, चैट की, रिलेशनशिप की, ड्रग की, एडिक्टिव अटैचमेंट। अब इनकी शादी होती है तो लड़के को पता लगता है कि इसकी तो अटैचमेंट्स हैं, इसकी तो अफेयर्स हैं, इसकी तो एडिक्शंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो थोड़े से एस्केप्स बनाए हुए हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक कह रहा है, बट ये जन्म किधर से ले रहे हैं, ये कहां से जन्म होते हैं? चाइल्डहुड इमोशनल पेन। अच्छा, इन मर्दों को आप पूछेंगे आपको कोई मसला, कहेंगे नहीं, बिकॉज वो अनअवेयर इतने हैं, दे आर अनअवेयर, वो नंब हो चुके हैं, डेवलप ही नहीं हुआ अपनी सारी अपब्रिंगिंग के बारे में। वो अपने, वो सिर्फ यहाँ रहते हैं हेड में, थॉट्स में, वरीज में, इकोनॉमी, सक्सेस, ग्रोथ और अपीयरेंस में, और अपीयरेंस, क्योंकि आपने उसको वैल्यू इस बात पे किया। यानी उसे कोई मुंह नहीं लगा रहा तो उसे लगा कि इकोनॉमी करो या शक्ल इंप्रूव करो, तो आप मुंह लगाने लगे। यू टॉट देम के हाउ मच यू अर्न, तुम्हारी वर्थ है। देखें, जिस बंदे की वर्थ आपने इकोनॉमी रख दी है, वो अपने आप के लिए इनफ हो ही नहीं पाएगा। व्हेन यू फील यू आर नॉट इनफ फॉर योरसेल्फ, फिर आप एडिक्शंस में पनाह लेंगे, एस्केप होंगे, फिर इंपल्सिव बिहेवियर्स होंगे। जब एक इंसान अपने आप की चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो वो अपने पार्टनर को कैसे अंडरस्टैंड करेगा? जिस बंदे के बचपन से इमोशन प्रोसेस नहीं हुए, अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक वो है जिन्होंने लेटर सीख लिया, डेवलप कर लिया,
जब आपने मैस्कुलिन से फेमिनिन एनर्जी छीन ली। और आई थिंक कि जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज होती है दोनों जेंडर्स में होती हैं। देख हम लोगों ने कल्चर ने बहुत चीजों को वो कर दिया है, देखिए दोनों को segregate कर दोनों दिया है। रिक्वायर है ना। आपने मुझे ट्रीट ही ऐसे किया कि मेरी मैस्कुलिन एनर्जी बाहर आ गई। मिसाल के तौर पे एक आदमी नहीं कमाने के काबिल, कुछ करने के काबिल नहीं, डिसीजन लेने के काबिल नहीं, फैसले करने के काबिल नहीं, उसके साथ रहने वाली लड़की की मैस्कुलिन एनर्जी बाहर आ जाएगी कि मैं जॉब करूं, मैं बात करूं, मैं फैसले करूं, मैं इकोनॉमी सेट करूं। हाँ। इसी तरह एक मर्द जिसको फेमिनिन एनर्जी की भी जरूरत थी, जिसके इमोशन डील होने थे, यानी मिसाल के तौर पे मदर बॉय को कह रही है तुम लड़के होकर रो रहे हो, यानी इसके इमोशंस को आपने सप्रेस करवा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि वो रोता रहे, नहीं। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि वो हर्ट हो तो वो मतलब हाल हाल डाल दे, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ यू शुड बी इमोशनली अवेलेबल टू अ किड व्हेन ही इज हर्ट। अब इसको एग्जांपल लेते हैं। बच्चा आया बाहर से रोता हुआ, तो हमने बोला तुम बाहर क्यों गए थे। हर्ट आदमी को आपने ब्लेम दे दिया। आप अभी भी लेक्चर दे रहे हैं। इमोशनली अवेलेबल होने का मतलब होता है किसी के जज्बात को वैलिडेट करना इवन व्हेन यू डोंट एग्री विद देम। मैं उनकी बात मानने को तो नहीं कह रहा, मैं इमोशनली अवेलेबल होने, इमोशनली अवेलेबल जो उनकी वो फेज है, जो भी इमोशनल एक अपहीवल आ रहा है, एक बॉयल है, उसको आपने देखना है, एक्नॉलेज करें और फिर इवेंचुअली आप रेजोल्यूशन की तरफ ये कहते हैं बच्चा गलत बात कह रहा है। एक्नॉलेजमेंट आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। 100%। नाउ बट यहाँ ये फर्क नहीं रखा जाता ना कि एक्नॉलेज इमोशन को करना है, बात को नहीं करना। मसलन आपने बच्चों को मना किया वहां ना जाना, वो चला गया, वो हर्ट हो गया, आ गया, पाँव जख्मी है। क्या इस वक्त उसे ये रियलाइज कराना जरूरी है कि तुम बाहर क्यों गए थे? इस वक्त क्या कहना चाहिए? ऐसे देखा है अपने बचपन में माओ को, बच्चा पीट के आता है तो और पीटना कि भाई वो रो रहा है उसको नहीं देखना, लेकिन उस बेचारे को पीटना शुरू कर देना। हर्ट के ऊपर आप हर्ट करी जा रहे हैं। अब अगर आप हर्ट बच्चे को पहला जुमला ये बोले कि चोट दर्द कर रही होगी, अब आपने ना उसको ब्लेम दिया, ना अपने आप को, ना बाहर किसी को, आपने कहा चोट हर्ट कर रही होगी। ये होता है किसी को इमोशनली सेफ फील कराना कि तुम्हारे हर्ट के लिए मेरी लविंग प्रेजेंस अवेलेबल है।